मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। साथियों, आज भोर के समय मैं आप सब लोगों के सामने फिर उपस्थित हूँ। प्रभु जी, मैं प्रतिदिन की तरह मैं आज आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा कि परमेश्वर आपको आशीष दें, परमेश्वर पर अपने विश्वास को बनाए रखें, तब परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर तब आपके रुके हुए काम को पूरा करेगा, आने वाली बाधाओं को दूर करेगा। मुझे पूरा विश्वास, पूरी आशा है कि साथियों, आप सब लोग भी अच्छी तरह से हैं, स्वस्थ और फिट सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। साथियों, कितने लोग आज बीमार हैं, आज सुबह को नहीं देख पाए। कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, घर में नहीं हैं। कितने लोग सो गए हैं, आज सुबह को नहीं देख पाए। मैं उन लोगों के लिए धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने विश्वास किया और आज सुरक्षित है, उनका पूरा परिवार सुरक्षित है। साथियों, मेरे भाई बहनों, आज का वचन है लूका की किताब 9 अध्याय का 62 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। साथियों, यीशु ने उनसे कहा, कोई भी व्यक्ति जो अपना हाथ हल पर रखने के बाद पीछे मुड़कर देखता है, ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। साथियों, जब किसान हल पर हाथ रखता है तो आगे की ओर देखता है, पीछे नहीं देखता। कि आप लोग बताइए, क्या किसान हल पर हाथ रखने के बाद पीछे देखता है? पीछे अगर देखता है तो वह खेत को जोतने नहीं पाएगा। इसलिए कि साथियों, आप लोग जब परमेश्वर के साथ में पीछे आप अगर चल पड़े हैं तो साथियों, आगे की ओर देखिए, पीछे की। बहुत से लोग ऐसे देखते हैं, जब यीशु के पास में आते हैं, जब यीशु के उस पर विश्वास करते हैं, तो वो लोग पीछे देखते हैं कि हमारा परमेश्वर दूसरा है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी जात बदल गई है। कुछ लोग कहते हैं हमारे लड़कों की शादी कैसे होगी। साथियों, अगर आप बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, तो साथियों अगर बीमार उस समय अगर बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, तो साथियों उस समय बताइए कौन साथ आपका देता है? आपका रिश्तेदार, आपका मित्र, या कोई भी देवी देवता? साथियों, अगर उस समय जो आपका साथ दे, जो आपकी मदद करे, वही परमेश्वर आपका सच्चा परमेश्वर है। साथियों, अगर आप लोग ऐसा करते हैं कि पीछे की ओर देखते हैं, तो साथियों आप लोग परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं हैं। साथियों, आपका भला नहीं हो सकता है। साथियों, भलाई पाने के लिए यीशु ने कहा कि मेरे पीछे चल। साथियों, उसने कहा मेरे पीछे चल, पर उसने कहा मुझे पहले जाने दे, मैं अपने पिता को दफन करूं। हालेलुया। वचन के अनुसार साथियों, मनुष्य के पुत्र के लिए सिर छिपाने की भी जगह का कोई स्थान नहीं था। साथियों, उसने एक व्यक्ति था, उसने कहा कि मेरे पीछे चल। यीशु ने कहा मेरे पीछे चल। उस दूसरे मनुष्य ने कहा मुझे पहले अपने घर जाने दो, मैं अपने पिता को दफन करूं और वहां अपने परिवार से राय करूं। साथियों, मेरे भाई और बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, साथियों, आप लोग सारे काम को छोड़ करके अगर यीशु के पीछे आप चल पड़े, तो साथियों आप पीछे मुड़ करके न देखें। अगर पीछे मुड़ करके देखेंगे तो
आपको आपका भला नहीं होगा, आपका विश्वास भी अधूरा रहेगा। साथियों, जब आपका विश्वास अधूरा रहेगा तो आपको चंगाई कैसे मिल सकती है। साथियों, परमेश्वर आपके मनों को जानता है, परमेश्वर आपके भावनाओं को जानता है कि आपके मन में क्या है। साथियों, आपके मन में जो कुछ बसा है उसी के अनुसार परमेश्वर आपको फल प्रदान करेगा। साथियों, अगर आप लोग बीमार हैं तो आप लोग दुविधा में कि क्या हम क्या करें, हमें किसी की प्रार्थना करें, किस परमेश्वर की पूजा करें। साथियों, ये तो आप सब जानते हैं कि जब आप बीमार होते हैं, दवा को जाते हैं, जिस डॉक्टर की दवा काम नहीं करती है तो दूसरा डॉक्टर बदल देते हैं। बदलते हैं कि नहीं साथियों आप? तो साथियों, उसी प्रकार अगर आप बीमार हैं, जिस परमेश्वर के पास में जाते हैं, जिस देवी देवता के पास में जाते हैं, अगर आपका कल्याण नहीं है तो आपको भी उसके पास में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी वो नहीं सुनता है। साथियों, क्योंकि वह आपकी नहीं सुनता, क्योंकि वो भला नहीं है, वो भलाई से भरा हुआ नहीं है, क्योंकि तो भला हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो भलाई से भरा हुआ है। आप उसके पास में, आप उसके नज़दीक जा कर के और उससे मांगें और उसको पुकारें, देखिए वह आपकी सुनता है कि नहीं। साथियों, अगर आप जाते हैं सब कुछ छोड़ करके यीशु के पास में जाते हैं तो यीशु अगर आपकी नहीं सुनता है, अगर हृदय से आप पुकारते हैं, हृदय की पुकार को नहीं सुनता तो आप भी उसके पास में मत जाइए, क्योंकि अगर आप हृदय से पुकारते हैं, हृदय से बुलाते हैं, वह आपकी सुनता है, वह आपको चंगाई अगर देता है तो आप उसके भी नज़दीक जाएं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, बाइबल की किताब जो उसमें मत्ती का 11 अध्याय का 28 वचन कहता है, लिखा हुआ है साथियों कि हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ के दबे थके मंदे लोगों, मेरे पास मैं आराम दूंगा। साथियों, अगर आप बीमार हो, बोझ से दबे हुए हो, कहीं तुम आपको आराम नहीं मिलता है बीमारी से, तो साथियों कहा कि यीशु ने कहा मेरे पास आओ, मैं आराम दूंगा। मैं पहले बता चुका हूँ साथियों, अगर जिस डॉक्टर की दवा काम नहीं करती है उस डॉक्टर के पास तो आप नहीं जाते हो, दूसरा डॉक्टर बदल देते हो। तो साथियों, अगर आपको कोई ईश्वर है, कोई देवता है, अगर आपकी नहीं सुनता है तो आप बदलाव करेंगे। जब तक आप बदलाव नहीं करेंगे तब तक आपको चंगाई नहीं मिलेगी। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, परमेश्वर को आप पुकारें हृदय से। जब परमेश्वर को पुकारेंगे तो हृदय से परमेश्वर आपकी पुकार को सुनेंगे और आपको उत्तर मिलेगा। साथियों, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप उत्तर चाहते हैं? साथियों, अगर आप उत्तर चाहते हैं तो परमेश्वर आपका उत्तर देने के लिए तैयार है। मेरे भाई और बहन, मित्रों, इसलिए कि आप लोग आगे की ओर देखिए, पीछे मुड़कर ना देखें। पुराने लोगों ने कहा था, जब दुख को याद करोगे, पुराने दुख को, तब आपके आँख में आंसू आएगा। इसलिए कि साथियों, उसे खोल करके सामने देखो कि वर्तमान समय में क्या होने वाला है, हमको क्या करना चाहिए, हमको कैसे चलना चाहिए, कैसे हमारा कल्याण होगा, कैसे हमारे परिवार का कल्याण होगा, कैसे हमारी भलाई होगी, उसी प्रकार आप चलें। आइए हम सब मिल करके प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करते हुए प्रभु जी आपके पवित्र चरणों में खिरा रहा। हे प्रभु, आप महान सर्वशक्तिमान दयालु दया के सागर, राजाओं के राजा है, प्रभु के प्रभु, नाथों का नाथ। हे परमेश्वर, मेरी विनती, मेरी पुकार दुहाई को सुन परमेश्वर। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज मैं भोर के समय में आज देखता हूँ कि बहुत से बीमार लोग आज
हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़ रहे हैं। मैं बहुत से ऐसे बीमारों को देखता हूँ साथियों, बहुत से ऐसे बीमार हैं जिनके पित्त के थैले में कुछ लोगों के पथरी है, कुछ लोगों को आप्रेंटिस पथरी है, कुछ लोगों को कैंसर है, कुछ लोगों को देखता हूँ कि टाइफाइड मलेरिया बुखार है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पैर में हाथी पाँव है, कुछ हमारी बहनें हैं जिनके बच्चे दानी में गांठ और इन्फेक्शन है। प्रभु जी मैं ऐसे लोगों को साथियों देखता हूँ। हालेलुया। प्रभु जी मैं ऐसे लोगों के लिए